हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? तो ये सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज़ है यानी 10 मिनट आपके पास और टॉप 60% के आपको आंसर करने हैं। लास्ट में जो भी स्कोर रहता है कमेंट करके ज़रूर बताइए और टेस्ट नंबर 13 है, पहले वाले नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है, उम्मीद है कि आप इसे भी लाइक शेयर करेंगे ताकि रोज़ाना इसी प्रकार का एक टेस्ट हम कर सकें और एग्ज़ाम से पहले-पहले 100 टेस्ट का टारगेट हम पूरा कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि झालावाड़ को हम किस-किस नाम से जानते हैं? तो झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं संतरा उत्पादन की वजह से, हेरिटेज सिटी भी कहते हैं, विरासत का शहर भी कहते हैं, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। बूंदी को किस नाम से जाना जाता है? छोटी काशी कहते हैं, बावड़ी का शहर कहते हैं, आजाद वैभव नगरी भी कहते हैं, उपयुक्त सभी यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। श्री तेजाजी पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? तो परबतसर नागौर में पड़ता है, जहाँ पर कह दीजिए कि सर्वाधिक आय वाला मेला है ये। और अलवर जिला जो है वो कौन से संभाग में आता है? तो अलवर आता है जयपुर संभाग में, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान की दोनों के साथ लगती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं हैं वो बाड़मेर बनाता है। और अगला है कि चलिए अलग-अलग चोटियां दे रखी है, आपको मिलान करना है। तो जेजे डूंगर की 1166, देवराज पहाड़ी की 1090, रघुनाथगढ़ 1055 और मालके की पहाड़ियां हैं 1052, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूप में कौन सा कथन है जो आपको गलत लग रहा है? तो अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित श्रेणी है, ये तो सही है। उत्तरी पूर्वी मैदान जो है सिंधु नदी के द्वारा निर्मित है, ये गलत हो जाएगा। गंगा यमुना के मैदान से निर्मित है, यानी दो ही गलत हो गया, तो दो आपका राइट आंसर है। कथन है कि उत्तरी राजस्थान उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु विषम जलवायु है। कारण है कि दिन और रात में तापक्रम में भिन्नता पाई जाती है। तो कौन सा कथन और कारण आपको सही लग रहा है? कि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। भिन्नता पाई जाती है मतलब लगभग रहता है, ठीक है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 8 का सही आंसर हो जाएगा कि कथन सही है लेकिन कारण भी सही है। व्याख्या करनी है तो दोनों ही सही हो जाएंगे। भिन्नता रहती है, ठीक है। दिन ज्यादा गर्म होते हैं, रात ज्यादा ठंडी होती है, तो भिन्नता पाई जाती है। तो दोनों ही सही कर दीजिए, कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी बी कर देंगे राइट आंसर कि कथन कारण दोनों सही है। अगला है कि चलिए अलग-अलग मीटियाँ हैं कि किसका विस्तार कौन से जिले में, सही बताना है कि सही जोड़ा कौन-सा है। तो इन सेफ्टी सोर्स जो भीलवाड़ा पाली में ये सही है, यानी 3 वर्षीय, बाकी आपके जोड़े गलत हैं। अगला है कि कौन सी नदी में आंतरिक प्रवाह तंत्र में संबंधित नहीं, आंतरिक जल प्रवाह का हिस्सा कौन सी नदी नहीं आती है? तो रूपनगढ़ भी है, खंडेला भी है, मेरा भी है, इतरे नहीं है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। कड़ाना बांध है वो किस नदी से संबंधित है? कड़ाना बांध है वो माही नदी से है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से कौन-सा बाँध है वो टोंक जिले में आता है? तो बीसलपुर बाँध है वो टोंक में है, टोरडी सागर बाँध भी है, मासी बाँध, गलवा बाँध भी है, यानी सारे ही टोंक जिले में है। अगला है कि राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या कह देते हैं? तो घास के मैदान या चारागाह होते हैं, तो एक्चुअल में इनमें से कोई भी नाम नहीं होता। घास-फूस मैदान उन्हें बीड़ कह देते हैं, स्थानीय भाषा में बीड़ कहलाता है। अगला है कि इनमें से कौन-सा जोड़ा आपको सही लग रहा है? तो दोसा खरगोश वाला सही है, बाकी तो गलत है, तो सही आपका 1 नंबर ही हो जाएगा। अगला है कि दीमक लगने को क्या कहते हैं? दीमक लगने को कहा जाता है उर्दरे, ठीक है, उदयी, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कृषि कार्यों के लिए कृषकों को राज्य के द्वारा अग्रिम धनराशि देना क्या कहलाता है? वो तकावी कह देते हैं। अगला कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? बाजोट यानी लकड़ी का बना चाकोर पाटा जिस पर 4 पाए लगे होते हैं उसे बाजोट कहते हैं, सही है। खागला, कुटी या तूतड़ा यानी पशुओं को डालने का जो सूखा चारा होता है, वो भी सही है। कुटी यानी कुड़ी जिसे बोल देते हैं। बाखड़ी यानी दूध देना बंद कर देने वाली गाय भैंस बाखड़ी कहलाती है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा सही आंसर। राज्य के अजमेर जिले में सुक्का बंदरगाह कौन से रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा है? तो देराई रेलवे स्टेशन, यानी डी आपका सही है। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 933 आता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिलों का समूह है जिसमें सबसे कम महिला साक्षरता दर है वो अंकित की गई है? तो जालोर में सबसे कम है, जालोर के बाद सिरोही है, फिर जैसलमेर बाड़मेर कर दीजिए, यानी सी आपका सही आंसर। माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? तो माउंट आबू के पास में पश्चिमी बनास नदी है, यानी सी आपका सही आंसर। और राजस्थान में बायोमास ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख है क्योंकि सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल यानी जूली फ्लोरा जो है राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सरसों उत्पादन में राजस्थान टॉप में आता है, पहले स्थान पर है। और छबड़ा सुपर ताप विद्युत से स्टेशन को पानी जो है वो कौन से बांध से मिलता है? तो पानी की आपूर्ति जो होती है वो पार्वती से, बंथेली से, हिंडलोत तीनों से ही मिलती है, तो डी आपका सही आंसर। आप कमेंट करके बताओ छबड़ा है कहाँ पर? ये छबड़ा है। नाल हवाई अड्डा कहाँ पर आता है? तो बीकानेर जिले में आता है।
नेक्स्ट है कि मारवाड़ में आदिवरा सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? तो मिहिर भोज, भोज प्रथम के द्वारा किया गया था। आदिवरा की उपाधि भी थी। और गणेश्वर सभ्यता की खोज 1977-78 में किसके निर्देशन में हुई थी? तो आर.सी. अग्रवाल जी थे और विजय कुमार जी थे। यानी एक और तैयार कर दीजिए। मेन इसमें आर.सी. अग्रवाल आते हैं, यानी रतन चंद्र अग्रवाल। खानवा के युद्ध में राव गागा ने राणा सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ की सेना भेजी थी। किसके नेतृत्व में? मालदेव के नेतृत्व में। और बीकानेर के राय सिंह ने किन दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी? कौन से? अकबर की और जहांगीर की? अकबर और जहांगीर की थी। अगला है कि गुहिल और गुहादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना कब की थी? 566 या 565 में। और मान सिंह ने उड़ीसा को कब जीता था? तो 1592 में, यानी एक हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि अंग्रेजों के द्वारा 1803 में राजपूत रियासतों से की गई संधियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था मराठों की शक्ति को कम कर देना, रियासतों को आवश्यकता अनुसार सहायता प्राप्त होना और मराठों के विरुद्ध राजस्थानी रियासतों में सहयोग प्राप्त करना। यानी सारे ही रीजन थे, तो डी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति विद्रोह की शुरुआत कहां से? नसीराबाद से 28 मई 1857 को। राजस्थान की किन दो रियासतों में 1857 में अंग्रेजों का समर्थन मिला था? अंग्रेजों को समर्थन दिया गया था अलवर और बीकानेर। अलवर बीकानेर इनमें से, तो सी आपका सही है। और भोमट क्षेत्र के आरंभ हुआ भोमट भील आंदोलन का उद्देश्य भीलों में राजनीतिक चेतना लाना था। ये भोमट भील आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में। डी आपका सही है। अगला है कि मोतीलाल तेजावत जी का निधन जो है कब हुआ था? 1963 के दौरान, यानी डी आपका सही हो जाएगा। और अगला है कि 1917 के लंदन में आयोजित सामाजिक सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले भारतीय प्रतिनिधि जो रहे थे वो कौन थे? तो गंगा सिंह जी थे, सर जेम्स मेस्टन थे, एस.पी. सिन्हा जी थे, सारे ही थे, तो डी आपका सही है। निम्न में से राजस्थान के किस कलाकार ने फड़ शैली में एक नया प्रयोग के तहत पारंपरिक राजस्थानी लोक कलाओं में स्थान पर महत्वपूर्ण पौराणिक आख्यानों का चित्रण किया था? और ये प्रदीप मुखर्जी ने प्रयोग किया था, तो बी आपका सही है। कह रहा है कि घूमर घूमर नृत्य या घूमर घूमरा नृत्य जो है किस क्षेत्र में होता है? तो वागड़ में। ये घूमर घूमरा नृत्य है। अगला है कि राजस्थान में प्रतिनिधि मारवाड़ी का आरंभिक काल कब से माना जाता है? तो 8वीं शताब्दी से, क्योंकि कुल्यमाला में सबसे प्राचीन इसका उल्लेख देखने को मिलता है। राजस्थान के किस जिले में कजली तीज की सवारी निकलती है? बूंदी की प्रसिद्ध है कजली तीज यानी बड़ी तीज। और मतीरो रो भारो बांधनो का आशय क्या है? मतीरो रो भारो बांधनो यानी मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास करना। और अगला है कि जोधपुर रियासत की कुलदेवी मानी जाती है, नागनीची माता को मानते हैं। और संप्रदाय स्थल दे रखे हैं, कौन सा जुड़ा सही है? परनामी संप्रदाय जो है इसका जुड़ा आपको दे रखा है जयपुर, जो कि आपका ठीक है, सही है। ना संप्रदाय पन्ना, ये भी गलत है। दादू पंथ का कोटा, ये भी गलत है। राम सनेही नगला है, तो राम सनेही का नगला वाला सही आ जाता है आपका। एक तरीके से राम सनेही का नगला वाला सही है। परनामी संप्रदाय जो है इसका कैलाशपुरी वाला था, जो लकुलिस जी ने चलाया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो राम सनेही, ये सनी नहीं है। देखो राम सनेही एक अलग है, जो सापुरा वाला है, उसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, दादू पंथ का नारायणा है, आपको याद होगा। ना संप्रदाय का महामंदिर आता है। ठीक है जी, वो राम सनेही अलग संप्रदाय है। अगला है कि घने वनों में निवास करने वाले शहरी परिवार पेड़ों पर या बलिया पर मचानुमा एक झोंपड़ी बनाते हैं। उस मचानुमा झोंपड़ी को कहते हैं गोपना, गोपा, कोरवा, यानी सारे ही नाम ठीक है। अगला है आपका है कि माधो राजपुरा का किला राजस्थान में कहां पर आता है? तो ये बना हुआ है जयपुर जिले में। और नेक्स्ट है कि लालिया काला का मेला जो है वो कहां पर पड़ता है? और इसका आयोजन अजमेर जिले में होता है। नेक्स्ट की राजस्थान में राजस्थान पद पर मृत्यु को प्राप्त करने वाले राज्यपालों की सूची दे रखी है, तो सही का चयन करना है कि कौन कौन से रहे हैं। तो चारों ही हैं, दरबारी सिंह जी, निर्मल चंद जी, शैलेंद्र कुमार जी और श्रीमती प्रतिभा राव जी। ठीक है, पूरे सही उत्तर का चयन, पद पर रहते हुए मृत्यु का चयन करना है। ठीक है, प्रतिभा राव जी, प्रतिभा पाटिल जी तो नहीं है। ठीक है, तो चारों ही हो जाएंगे राइट आंसर आपके। और अगला है कि भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन किसे निर्देशित किया गया है? पंचायतन राज्य है वो किसे निर्देशित करता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये मंदिर रचना शैली को, पंचायतन राज्य, पंचायतन शैली की बात कर रहे हैं। पंचायती शैली जो मंदिर से संबंधित आती है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था नहीं है ये, पंचायतन शैली जो है मंदिर स्थापत्य कला की शैली आती है। अगला है कि इनमें से निम्न नगरों में से के निकट पालीताना मंदिर कहां पर है? के निकट पालीताना जो मंदिर बना हुआ है ये भावनगर, यानी डी आपका सही है।
और अगला है कि स्वर्गीय राजा रवि वर्मा जी का संबंध किससे था? चित्रकारी से थे, आधुनिक चित्रकारी के जन्मदाता माने जाते हैं। और ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? तो ये आती है ललित कला अकादमी जो है वो ललित कला के लिए, यानी कि एक आपका सही है, लोक कलाओं के लिए कह दीजिए। चलिए आपको मिलान करना है, तुगलकाबाद किला जो है वो किसने बनवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने, पहले में 4 कर दीजिए, यानी एक से ही राइट आंसर हो जाएगा। लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने। और हौज खास बनवाया था फिरोज तुगलक ने। और डी सिटी ऑफ सिटी बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि एक आपका सही है। अगला है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और अगला क्वेश्चन की भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 60 से 62 की गई थी? तो 15वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है कि भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? तो उन्होंने सेंट्रल असेंबली में फेंका था, यानी बी आपका सही है। खैबर पास पाकिस्तान को किसी, खैबर दर्रा जो है, यानी पास यानी दर्रा, पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? तो अफगानिस्तान को जोड़ता है। और अगला है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, राजस्थान में अगर कहें तो ओसिया ले लीजिए, मैन आता है। और 60 है कि सार्स क्या है? ठीक है, सार्स एक विषाणु जनित एक रोग है, यानी बी आपका सही है। ये 10 मिनट में टॉप 60 क्वेश्चन थे, कितने आपने सही किए हैं। हालांकि थोड़ा सा स्पीड के साथ कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट का नाम ही सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज है, तो उस चीज को आप माइंड मत कीजिएगा कि इतना स्पीड के साथ कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही स्पीड के साथ हो रहा है, क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाने का उद्देश्य है इसका। और एक डेली रात को 8 बजे लाइव टेस्ट होता है, तो वो तो आप रोजाना ज्वाइन करें। और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट। 8 बजे मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू।